आज से तकरीबन 2 साल कब्ल में एक शादी में शिरकत के बाद अपने बेटे के साथ ट्रेन में कराची से लाहौर आ रहा था। गाड़ी रोहड़ी स्टेशन से गुजरी तो हम दोनों ने खाना खाया और अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। अचानक गाड़ी में मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ट्रेन में आग लग गई। आग इंजन के नजदीक 2 बोगियों में लगी थी, मगर गाड़ी हवा की रफ्तार से जा रही थी, लिहाजा आग के शोले बड़ी तेजी से दूसरी बोगियों को अपनी लपेट में ले रहे थे। लोगों ने जंजीर खींचकर गाड़ी रोकने की कोशिश की और आखिर गाड़ी एक जबरदस्त झटके के साथ रुक गई। जान बचाने के लिए लोगों ने ट्रेन से छलांगे लगा दी। बहुत से लोग इंसान दोस्ती के जज्बे से कमजोर और फंसे हुए मुसाफिरों की मदद कर रहे थे। मैं भी इस नेकी के काम में अपने बेटे के साथ मिलकर लोगों की मदद करने लगा। हमारी बोगी इंजन से जरा दौड़ थी, इसलिए तपश कम थी। करीबी गांव के लोग भी मुसाफिरों की मदद के लिए आ गए थे। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थी। अचानक मेरी नजर एक बूढ़ी औरत की तरफ पड़ी जो एक भारी संदूक के नीचे दबी हुई थी और बुरी तरह जख्मी थी। इसके सर और मुंह से खून निकल रहा था। मैं इस बूढ़ी औरत के करीब पहुंचा और उसके ऊपर से बक्स हटाया तो इसने इशारे से और बड़ी धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये एक काले रंग का बैग है जो मेरी बेटी की अमानत है। तुम इस बैग को मेरी बेटी तक पहुंचा देना। मैंने बेटी का नाम और पता मालूम करने की कोशिश की तो इसके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि वो मुल्तान में रहती है और उसका नाम रज़िया है और वो स्कूल। ये कहते कहते बुढ़िया की जान निकल गई। मैंने अपने बेटे से कहा कि वो इस काले बैग को अपने सामान के साथ महफूज कर ले, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो हमें कोई चीज उठाने नहीं देगी। लिहाजा हमने वो बैग अपने सामान के साथ महफूज कर लिया। घर पहुंचने के बाद बूढ़ी औरत की अमानत को उसकी लड़की तक पहुंचाना चाहा, मगर पता ना मुकम्मल था। फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी और अपने बेटे के साथ मुल्तान आया और मुख्तलिफ स्कूलों में रज़िया नाम की उस्तानी इस नाम के किसी दूसरे स्टाफ के बारे में मालूम किया ताकि ये बैग हम उसे दे दें। हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद वो लड़की ना मिल सकी और हम वापस लाहौर आ गए। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक बार फिर हमारा मुल्तान जाना हुआ। इस बार एक अज़्म के साथ रज़िया की तलाश शुरू कर दी। अब हम जिस जगह भी जाते लोगों से रज़िया नामी लड़की के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो इसने बताया कि वो नाम तो नहीं जानता, अलबत्ता हमारे महल्ले में एक औरत रहती है जिसकी वालिदा का इंतकाल ट्रेन के हादसे में हुआ था। हम इस शख्स के हमरा वहां गए तो मालूम हुआ कि इसका नाम रज़िया है और वो स्कूल के करीब एक छोटे से घर में रहती है। मजीद मालूम करने पर रज़िया ने बताया कि माँ के पास मेरा कुछ रुपया और जेवर था। वो जेवरात मेरी वालिदा मुझे वापस करने के लिए ट्रेन से आ रही थी कि ये हादसा पेश आ गया। मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि मेरे बेटे ने रज़िया से कहा कि वो अपनी वालिदा की कोई फोटो हमें दिखाए ताकि हमें तसल्ली हो। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे बेटे ने अपने मोबाइल से हादसे के वक्त इस बूढ़ी औरत का फोटो ले लिया था। फोटो देखकर हमें तसल्ली हो गई कि वो बूढ़ी औरत वाकया रज़िया की माँ ही थी। हमने काले बैग को खोलकर नहीं देखा था, मगर जब रज़िया की मौजूदगी में हमने बैग खोला तो वाकई इसमें सोने के जेवरात के अलावा माकूल नकदी भी थी। हमने वो बैग रज़िया के हवाले किया तो रज़िया की आंखों में खुशी और गम से आंसू थे। गम अपनी माँ के बिछड़ने का था और खुशी इस बात की थी कि उसकी उम्र भर की कमाई महफूज थी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जूनियर टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमेशा ऐसी मुतासिर कुन कहानियां सुन सकें। शुक्रिया।